Hello, Bachchan, let's read the question. The question is, half mole of helium gas is contained at STP. The heat energy needed to double the pressure of gas, keeping the volume constant. The specific heat of gas is given as 3 joule per gram Kelvin. तो निकालनी है हीट एनर्जी जो प्रेशर को डबल करने में यूज हुआ है और हाफ मोल हीलियम गैस का गिवन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर गिवन है, पहले वो लिखते हैं। एन नंबर ऑफ मोल इज गिवन एज 0.5 और हीलियम गैस गिवन है एट एसटीपी। ठीक है, एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन। और क्या गिवन है, हीलियम गैस। तो हीलियम गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 4 एटॉमिक मास यूनिट। और प्रेशर को डबल करने के लिए लेट्स डिस्कस नाउ की कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे एक चीज जो यूज हुई, यहाँ पे कह रहा है कि कितनी हीट एनर्जी नीड होगी प्रेशर को जब हम डबल करेंगे तो टू डबल द प्रेशर। तो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी इज इक्वल टू एन आर अपॉन वी टी। एन आर अपॉन वी इज कांस्टेंट तो पी इज प्रोपोर्शनल टू टी। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लिख लें, इनिशियल प्रेशर पी है तो P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। तो इनिशियल प्रेशर अगर P है, फाइनल प्रेशर 2P है, तो ये T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 2T, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। एक चीज़ तो ये हो गई। और दूसरा ये कि स्पेसिफिक हीट मतलब हीट डेल्टा Q इज गिवन एज एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे ये जो सी वी है ये मोलर स्पेसिफिक हीट होता है और मेरे क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ स्पेसिफिक हीट। तो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये यूज होगा, जो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है इसको हम इज इक्वल टू होता है m इंटू स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, सी वी को हम डिफाइन करते हैं 1/n डी टी अपॉन, नहीं सी वी को हम डिफाइन करते हैं 1/n डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पर मोल। ठीक है, इसको हम कहते हैं सी वी, मोलर स्पेसिफिक हीट। और ये वाला जो हम सी से डिनोट कर रहे हैं ये होता है पर मास, चेंज इन हीट पर यूनिट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर मास। तो इसको अगर यहाँ पे अगर ये C है तो ये 1/m है, इसको हम अगर यहाँ पे ऐसे लिखें, ये इसका फॉर्मूला होता है, CV ऐसे रिलेटेड होता है। तो हमको ये दिया हुआ है और अगर इक्वेशन में ये यूज करना है तो उसको CV अपॉन m यहाँ पे होगा। ठीक है, ये गिवन है, तो CV निकालने के लिए m से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना, ये होगा। अब ये ऐसा कैसे आया ये भी देख लेते हैं। इसको हम डिफाइन किए 1/n डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो है ही, इज इक्वल टू, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे, सिर्फ इसको अभी डिफाइन कर रहे हैं, 1/m डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसके इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोलर मास से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m/n क्या हो जाएगा 1/n, इसलिए ये फॉर्मूला वैलिड है। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अभी यूज होंगे। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग। तो सबसे पहले तो हमको निकालना है हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द प्रेशर। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन है 0.5 और सी वी ये दिया हुआ है, निकालना है ये, तो इट इज इक्वल टू एम इंटू सी और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर ट्वाइस हो गया 2T माइनस टी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5/10 और मोलर मास क्या है हीलियम गैस का इंटू 4 और स्पेसिफिक हीट क्या गिवन है 3 जूल, 3 जूल इंटू 3 और 2T इंटू टी, 2T माइनस टी हो जाएगा और STP पे टेम्परेचर होता है 273। ठीक है, 5
फिर 2 गेट कैंसल्ड और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 3 to the 6 into 273 जूल। हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6 3 18, 7 6 42 43, 6 2 12 13 14 15 16 1638 जूल। ये आएगा डेल्टा क्यू 1638 जूल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।